नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हवन से रिलेटेड जो जानकारियां हैं कि हमें हवन किस दिशा में करना है, हवन का क्या विधान है और हवन क्या हम अकेले कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अब फैमिली में नहीं रहते हैं, जैसे सिंगल रह रहे हैं या हस्बैंड के साथ रह रहे हैं, तो कैसे हवन करना है और क्या नियम है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हवन के बाद आरती करते हैं या पहले आरती करते हैं, फिर कन्या को भोजन कब कराना है, कन्या पूजन कब करना है, अष्टमी को करना है या नवमी को करना है, और जो पूड़ी हलवा है, चने का भोग, वो किस दिन लगाना है। ऐसी बहुत सारी जानकारी लेकर आज हम आए हैं कि किस दिन क्या करना है और हवन कैसे करना है और हवन में सामग्री क्या क्या डलती है। इन सब बातों को आज हम विस्तार से बताएंगे। तो सब लोग एक बार जयकारा लगा दें, जय माता दी। तो आइए जानते हैं कि हवन अष्टमी पर करना है कि नवमी पे करना है। तो इस बारे में ऐसा है नियम कि जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं तो वो नवमी पर हवन करेंगे। नवे स्वरूप सिद्धिदात्री माँ की पूजा करने के बाद आरती इत्यादि दिखा करके फिर कन्या पूजन करेंगे। 10वें दिन वो व्रत का पारण करेंगे। बहुत सारे लोग जो है वो नवमी को ही कन्या पूजन के बाद अपना व्रत पारण कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको पूरा 9 दिन व्रत रखना है और 10वें दिन फलहार खा के या प्रसाद खा करके अपना व्रत का पारण करना है। तो ऐसे जो 9 दिन व्रत हैं उनके व्रत का पारण होगा और कन्या पूजन ऐसे होगा। और जो लोग स्टार्टिंग के और लास्ट के दिन के व्रत रहते हैं, जैसे पहले दिन व्रत रह लिया और आखिरी दिन व्रत रह लिया, वो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करेंगे और कन्या को खिलाएंगे। और जो भी है खुद नहीं खाएंगे उस दिन, क्योंकि उनका व्रत है। वो भी नवमी के दिन ही जो भी खाएंगे, क्योंकि उस दिन अष्टमी का फलहार करेंगे। तो कन्या पूजन वो अष्टमी को कर सकते हैं और बहुत सारे लोग करते भी हैं। और जो बात है कि बहुत सारे लोग कहते हैं अष्टमी पे हम नहीं कर पाएंगे, हमारा व्रत है, पूजा भी करनी है, तो वो लोग नवमी को भी कर सकते हैं। लेकिन जब नवमी का पूजन कर लेंगे, मतलब कन्या पूजन कर लेंगे, तभी कुछ ग्रहण करेंगे। ये नहीं कि पहले आप खा लें उसके बाद कन्या पूजन करें, ऐसा नहीं है। आप अष्टमी का व्रत पूरा करेंगे और नवमी को कन्या पूजन करने के बाद, कन्या लोग के, देवी लोग के खाने के बाद ही आप कुछ ग्रहण करेंगे। और जब आप कन्या पूजन करते हैं तो कन्याओं को उपहार भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ जरूर दें जब वो अपने घर जाने लगे विदा के समय में। तो ये तो बात हो गई कि कब हमें, मतलब अष्टमी को कन्या खिलाना है, नवमी को, तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और जो चौकी हटाने का है, जो लोग कलश रखते हैं और माता की चौकी लगाए हैं, वो 10वें दिन हटाएंगे। जैसे नवमी का आज पूरा हो जाएगा, कन्या पूजन हो जाएगा, तो 10वीं को जब अपने व्रत का पारण करेंगे तभी चौकी और कलश भी हटाएंगे। और अब बात आती है कि अकेले हैं तो कैसे करें, क्योंकि अकेले में दिशा का भी ध्यान देना होता है, किस दिशा में बैठकर मुँह करें। तो जो गृहस्थ होते हैं उनके बहुत सारे नियम में फेरबदल कर सकते हैं, क्योंकि आप कोई पंडित या वो नहीं है कि आपके लिए बहुत नियम बना हुआ है। तो गृहस्थ में फेरबदल चलते रहते हैं। तो आप जब गृहस्थ में हैं तो चारों तरफ आप अपने बेटे, पति और घर के जो और लोग हैं, तो जब हवन होता है तो आप चारों तरफ, चारों दिशा में मुंह करके बैठ जाएंगे। मतलब चारों तरफ से आप सभी लोग बैठे होंगे, चाहे जितने भी लोग हो बैठ सकते हैं, और बीच में जो है वो आपका हवन कुंड होगा। तो आप ऐसे पूजा कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। और जब अकेले या 2 लोग हैं तो कैसे करना है, जब अकेले या 2 लोग रहते हैं तब दिशा का हमको ध्यान देना होता है। तो हम पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठते हैं। और ये बात ज़रूर ध्यान रखें, आप अकेले हो या परिवार में हो या 4 लोग के साथ आप हवन कर रहे हो, तो आप आसन पर ज़रूर बैठें। आसन पर बैठने पे ही हमें जो हवन यज्ञ का फल है वो प्राप्त होता है। और जब आपका हवन और पूजन हो जाए, उसके बाद जब आप आसन उठाएं
तो 3 बार जल के छींटे जरूर भूमि पर मारे और ओम इंद्राय नमः कह के ऐसे करें, नहीं तो सारा जो आपका हवन पूजन का फल है वो इंद्र देवता लेते जाते हैं। तो इस बात का ज़रूर आप लोग ध्यान दें। और बहुत सारे लोग कहते हैं विधि विधान से हवन करना है और हमने कभी किया नहीं है, और बहुत सिंपल तरीके से भी आप कर सकते हैं और विधि विधान से भी। तो सिंपल तरीके से हम बता देंगे। और वैसे तो आप अगर नवरात्रि में माता की 9 दिन पूजा कर रहे हैं, आप 9 दिन व्रत भी नहीं रह रहे हैं, आप बस सुबह स्टार्टिंग के और लास्ट के व्रत रख रहे हैं, तो भी माता को अग्यारी जो होती है वो डेली देना है। और अग्यारी कैसे देना है, उसमें आप बतासे का यूज करेंगे। बतासे को घी में डुबो लेंगे और उसमें लौंग लगाएंगे एक, और उसके बाद गोबर के कंडे या आम की लकड़ी जो भी आपके पास हो, उसको आप, गोबर के कंडे हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़े में कर लेंगे, और आम की लकड़ी है तो उसे भी छोटे छोटे टुकड़े में कर लेंगे ताकि वो जल सके। और कपूर डाल करके आपको अग्यारी देना है, और 9 बार देवी माँ के मंत्रों का जाप करते हुए अग्यारी रोज़ देना है। अगर आप सुबह नहीं दे पा रहे हैं तो शाम को ही दे, ऐसे करके आपको 9 बार मंत्रों का देवी का जाप करते हुए अग्यारी रोज़ देना है। तो ऐसे अग्यारी देना है। और अब आइए जान लेते हैं कि हवन कैसे करना है। तो हवन सामग्री हवन के लिए हमें सामग्री पहले नोट कर लेनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम भी रहता है बहुत सारे लोगों का। वैसे ही तो लोग पुरोहित पंडित जी बुलाकर ही करवाते हैं, और बहुत जगह नहीं अवेलेबल होता है तो लोग स्वयं भी कर लेते हैं ऐसे सरल विधि में। तो वो हम बताते। तो सबसे पहले आपको हवन सामग्री लेनी है, मार्केट में भी आती है वो भी आप ले सकते हैं, और अपने घर की भी कुछ उसमें मिला लेंगे, जैसे काला तिल। तो आप इसको नोट कर लें बनाने का तरीका। जैसे आपने 1 कटोरी काला तिल लिया है तो आप आधी कटोरी चावल लेंगे, खड़े चावल अक्षत, और आधी कटोरी आप जौ लेंगे, और उसके बाद 1 चम्मच हल्दी लेंगे। गुड़ लेंगे आप, 1 पिंडी भर का गुड़ होगा, जैसे 2 लड्डुओं के बराबर इतना गुड़ ले लें आप। घी लें, शहद लें, शहद भी आपको 2 से 3 चम्मच शहद लेना है, और लौंग इलायची ले लें 6 से 7, इससे सुगंध बहुत अच्छी आती है। सूखे मेवे आप ले लें, नारियल ले लें, मखाने ले लें, और बादाम, छुहारे, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है वो आप ले लें। और कपूर आप 6-7 टिक्की ले लें, मतलब एक कि हाँ आपका हवन बुझे नहीं, वो अच्छी तरीके से जो सामग्री है वो जल जाए। और आप मीठे में बतासे ले लें, और सुपारी ज़रूर रख लें। और हवन करने के लिए आपको धूप की लकड़ी भी चाहिए, उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो मार्केट में धूप की लकड़ी भी मिलती है, आप वो ले लें। अष्टगंध ले लें, पाउडर रूप में आता है, मार्केट में अवेलेबल है, तो आप वो ले लें। और इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से घी में मिला लें, घी में अच्छे से मिक्स कर लें। घी, शहद, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो वो हल्का हल्का सा गीला गीला सा हो जाता है वो जो सामग्री है, और वो बहुत अच्छे तरीके से जलता है और बहुत ही सुंदर उसमें सुगंध भी आती है। और ये सारी चीज़ें आप मिक्स करके एयर टाइट डिब्बे में भर लें। और आप चाहे तो पूजा के बाद सुबह भी थोड़ा सा उसे गाय के गोबर उपले कंडे पर लगा के जला लें, और शाम को भी। और जिस दिन आपको हवन करना है, नवमी के दिन या अष्टमी के दिन, उस दिन ये सामग्री आपको ज़्यादा लगेगी, क्योंकि हम माँ दुर्गा के 108 बार मंत्रों का उच्चारण करते हुए मंत्र जाप करते हैं और हवन करते हैं नाम से, या माता के 32 नाम या 108 नाम से भी हवन करते हैं। तो सामग्री हमें 1 थाल भर के लगेगी। तो उस दिन के लिए आप ज़्यादा ये सामग्री तैयार करें। अब आइए जानते हैं कि हमें किस मुद्रा में हवन करना है और कैसे करना है। तो आप मृग मुद्रा में आहुति जो देंगे, जो ये हवन सामग्री की, जब माता के मंत्र पढ़ते हुए आप स्वाहा बोलेंगे तो आपको आहुति देनी है। तो आपको मृग मुद्रा में हवन में जो सामग्री, हवन सामग्री, वो यज्ञ कुंड, हवन कुंड में डालनी है, और बहुत झटके से नहीं डालनी, आराम से प्यार से डालनी है। तो मृग मुद्रा में ये ध्यान रखें, और आसन पर बैठ करके। और अग्नि के द्वारा ये जो हम आहुति क्यों देते हैं अग्नि में, वो हम इसलिए देते हैं कि हम अग्नि के द्वारा देवताओं को भोग अर्पित कर रहे हैं। और जो स्वाहा शब्द है उसका उच्चारण करते हैं, मंत्रों के अंत में हम स्वाहा शब्द का उच्चारण करेंगे।
और जैसे एग्जाम्पल में जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ये मंत्र होता है। जब हम माता की पूजा करते हैं या जप करते हैं तो नमः शब्द का उच्चारण करते हैं। लेकिन जब हम हवन में आहुति देंगे तो हम नमः की जगह स्वाहा लगाएंगे, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ऐसे करके मंत्रों में 108 51 जैसे सामर्थ्य है आप आहुति देंगे। बस ध्यान रखेंगे कि नमः की जगह आपको स्वाहा लगाना है। अगर आपको ये मंत्र बड़े लगते तो आप कोई और भी मंत्र, जैसे ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा मंत्र होता है, ओम दुंग दुर्गाय नमः, तो आप नमः की जगह स्वाहा बोलेंगे, ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा। ऐसे करके आप 108 आसानी से मंत्र में हवन में आहुति दे देंगे। और सबसे ज़्यादा ये टेंशन रहती है कि दाहिने हाथ से हम हवन कर रहे हैं और काउंटिंग कैसे करें, कि मंत्रों की काउंटिंग गणना कैसे करें, क्योंकि हम इधर आहुति दे रहे हैं और हमसे एक भी इधर उधर हो गया तो हमारा पूरा 108 नहीं होगा, या हम जितना करना चाहते हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा, वो कम ही रह जाएगा या ज़्यादा ही हो जाएगा। तो ऐसे में आपका जो ध्यान रहता है वो पूजा की तरफ कम और गणना काउंटिंग की तरफ ज़्यादा दिमाग में चलता रहता है। तो इसके लिए सरल उपाय है कि आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले लें या कोई अनाज ले लें, जैसे चना है या कुछ भी। तो अनाज में आप बड़ी मतलब जिसका साइज बड़ा हो वो लें, क्योंकि आप अनाज लेंगे, छोटा अनाज लेंगे तो वो फिर आपका एक दूसरे में मिल जाएगा, तो वो ध्यान भी नहीं उतना रहेगा। तो आप एक सबसे अच्छा है आप मखाने ले लें और उससे काउंटिंग करें तो वो आपकी गड़बड़ नहीं होगी और आपका जो ध्यान है वो पूजा में भी रहेगा। अब आइए, आप जानते हैं कि अकेले और मतलब अकेले हम हवन कर सकते हैं या पूरे परिवार के साथ ही करना ज़रूरी है। तो आप अकेले भी कर सकते हैं और परिवार के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको दिशा का ध्यान रखना है। अगर पति पत्नी है तो अपने बच्चों के साथ मिलकर ज़रूर हवन करें। और लास्ट में जब पुरोहित जी आते हैं तो वो सूखा नारियल और उसमें हवन सामग्री और मिष्ठान और मतलब जो आहुति के लिए नारियल है उसकी भी विधि विधान से पूजा करके फिर आहुति देते हैं। अगर आप उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, स्वयं अगर कर रहे हैं तो आप आहुति के लिए पान के पत्ते पर बताशा लौंग रखकर और पूर्ण आहुति दे सकते हैं। ये सरल तरीका है, ये स्वयं मतलब घर पे आप कर सकते हैं बिना पुरोहित के भी। और उसके बाद पूर्ण आहुति देने के बाद आप दक्षिणा जरूर निकालें। अब चाहे घर पे स्वयं कर रहे हों या पुरोहित जी के द्वारा करा रहे हों तो दक्षिणा जरूर निकालना है। अगर आप स्वयं भी कर रहे हैं तब भी पुरोहित के नाम की दक्षिणा जरूर निकालें। और दान में अनाज दें, सूखा फल दें, ड्राई फ्रूट मतलब, और आप फल दें, मिष्ठान दें और सुहाग का सामान दें। और आप ऐसे करके मतलब कहा जाता है कि एक समय का भोजन पुरोहित को कराया जाता है। तो बहुत सारे लोग पुरोहित जी के पास समय नहीं होता तो आप सूखा अनाज और फल, मेवे, मिष्ठान इत्यादि दे सकते हैं। और ऐसे करके आप दान जरूर करें। आप तो चाहे पंडित जी को दे दें या मंदिर में जाकर रखाएं, वहाँ से ज़रूरतमंद या पंडित जी स्वयं ले लेते हैं। और उसके बाद बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें और पुरोहित जी आए हैं तो उनका भी आशीर्वाद जरूर लें, कुछ दक्षिणा दे करके, खाली हाथ आशीर्वाद नहीं लेते हैं। और लास्ट में अब आप कन्या पूजन करें आराम से। कन्याओं को अपने घर बुलाएं, देवी माता को घर बुलाएं, आराम से उनका पूजन करें, उनको भोजन कराएं और उनसे आशीर्वाद लें। तो इस तरीके से ये जो हवन पूजन और कन्या पूजन का जो कार्य है वो संपन्न हो जाता है बहुत ही अच्छी तरीके से और सरल तरीके से भी है। इसमें कोई विशेष नियम और जो बोलते हैं एक तरीके का कि ऐसा करना है वैसा करना है, ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं। जैसा हमने बताया वैसे सरल तरीके से करते हैं। और बाकी तो जो माता रानी है, भगवान है, वो भाव के भूखे होते हैं। तो आप सच्चे मन से करेंगे, जो कुछ भी करेंगे भगवान सब स्वीकार करते हैं। तो इसी कामना के साथ माता रानी सब पर आशीर्वाद बनाए रखे, इसी कामना के साथ जय माता दी। और हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। सभी को नवरात्रि पर्व की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं।